हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम लोग आपको बताएंगे आज हम कि देखिए अभी बिहार एसएससी के परिचारी का एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख को, शायद उसका आंसर की जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। ये सब बुक में मिलेगा, लेकिन एक होता है ना कि लोग जो सेट पर प्रैक्टिस करवा देता है सेट के थ्रू। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सब आप लोगों को क्लास में करवाया हो। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, देखिए कि ऑथेंटिक आखिर क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो देखिए मैं कितने बार करवा चुका हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आपको सबको बताया हूँ कि ओम प्रकाश बिरला है। कौन है ये? ओम प्रकाश जो है बिरला जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिहार दरोगा का स्पेशल बैच है उसमें मैं करवाया हूँ और इससे पहले भी करवाया हूँ। तो बिहार में पहला कपड़ा मिल यानी सूती कपड़ा मिल कहिए, कपड़ा मिल कहिए, रेशम कपड़ा मिल कहिए, ये कहाँ पर किया गया था? तो पहला है ना, तो पहला ये हो जाएगा कोलकाता में। लेकिन यहीं पर सफल कारखाना कहता कहाँ पे? तो 1854 ईस्वी में जो है ना, मुंबई में किया गया था 1854 ईस्वी में। लेकिन कह रहा है कि पहला कारखाना कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये भी क्वेश्चन करवाया गया है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे मूल्यवान है? तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो पहला कॉलेज जो स्थापित हुआ था, ये देखिएगा आपको पटना में हुआ था। कब हुआ था? पटना में हुआ था। आप जानते हैं पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में करवाया हूँ। बिहार स्पेशल नोट्स जो दिया हूँ उसमें भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सब करवाया गया होगा। कितने बार रटवाया हूँ कि 2024 ओलंपिक में कितने पदक भारत ने जीते? तो मैं बोला हूँ कि 0 जीता है गोल्ड, 1 जीता है सिल्वर और जो है 5 जीता है कांस्य पदक। और इसी के साथ भारत का रैंक जो है 71वां स्थान पे है। और ये पूछा है दूसरा परिचारी वाला जो 12th लेवल पर है उसमें, 10th लेवल पर है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं? कितने बार करवाया हूँ? 5 वर्षों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितने बार रटवाया हूँ कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग पूछता तो 1950 होता, बहुत 1950 ही मारा होगा, गलती हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के नेता कोई मार दिया होगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के नेता नहीं थे, उन्होंने इन्वाइट किया था। और इस चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ये थे क्या नाम है महात्मा गांधी। ठीक है। फिर देखिए ये कितने बार मैं करवा चुका हूँ। बोला कि इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, लेबनान से, ईरान से, इस सब से। और आपके एग्ज़ाम में आएगा यहाँ का प्रधानमंत्री, कुछ ही दिन पहले करवाया हूँ, 2-4 रोज पहले। देखिए ये आया है, बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ये कहाँ के है? इजराइल के है। इजराइल की राजधानी भी पूछेगा जेरूसलम, और इजराइल की मुद्रा भी पूछेगा न्यू शेकेल। तो देखिएगा ये सब आएगा। ठीक है। और इसके आसपास का ईरान का भी अब राष्ट्रपति पूछवे करेगा, क्योंकि पेजेस्किन से अब मैं करवा दिया हूँ सेट के माध्यम से। पेजेस्किन से आप जो है वहाँ के नए आपको क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये आएगा ही आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है? तो देखिएगा वन्य जीव कौन सा नहीं है? बकरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखिए ये भी कितना बार करवाया हूँ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनिस है। मैं बोलता रहता हूँ, इसीलिए मैं डाल देता हूँ नज़दीकी ऑप्शन। तो कहते रहते हैं इतना नज़दीकी पूछता है। अरे बीपीएससी भी पूछ चुका है कि जो है 1857 की क्रांति का बिगुल किसने फूका था? मंगल पांडे, मंगल सिंह, मंगल झा, ऐसे करके। तो इसीलिए देखिए कितना क्लोजली ऑप्शन डाला है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। मैं बोला था कि आएगा और आया ही। मोहम्मद यूनिस अहमद है, ऐसे करके है। तो मोहम्मद यूनिस इसका हो जाएगा आंसर। फिर देखिएगा कह रहा है कि विनोद फोगाट का संबंध, मैं ये भी बोला था कि विनेश फोगाट मैं करवाया भी हूँ एग्जाम क्वेश्चन में, सेट प्रैक्टिस में, कि विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है विनेश फोगाट का। ये जो है 50 केजी में जो है ना, ये कुश्ती लड़ती थी, लेकिन इसका 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था वजन, इसी कारण इसको छांट दिया गया है। और मैं बोला था कि ये जरूर आएगा एग्जाम में, और देखिए आ चुका है आपका। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भगवान जो बना दिया है उसके बाद देखिए भवन जो है ना मनुष्य बनाता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो लाउड स्पीकर भी है, यातायात के साधन, बस, ट्रक, ये सब भी है आपको ध्वनि प्रदूषण। मशीन में जो शोर होता है वो भी है, लेकिन रसायन जो है ना ये ध्वनि प्रदूषण नहीं है। ये है आपको जल प्रदूषण हो सकता है या वायु प्रदूषण हो सकता है।
फिर देखिए ये क्वेश्चन भी मैं करवाया हूँ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति है और जो बाइडेन यहाँ के क्या है आपको राष्ट्रपति। और जो बाइडेन के बारे में जरूर पूछेगा क्योंकि इजराइल वाला युद्ध में जो अप्रत्यक्ष रूप से जो शामिल है, सपोर्ट कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है और अमेरिका से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। फिर देखिए कह रहा राजग का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी करवाया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर है, तो कृषि पर बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। फिर देखिए मैं बोला था कि अभी नेपाल में जो है केपी शर्मा ओली की सरकार बन गई है, फिर ये हटेगा तो शेर बहादुर द्वाबा वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नेपाल के अभी जो प्रधानमंत्री वो केपी शर्मा ओली है और मैं काठमांडू करवाया भी हूँ। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। ये भी कुछ एग्जाम में आ चुका है। फिर देखिए मेरे स्पेशल नोट्स देखिएगा, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, तो देखिएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो लागू हुआ था वह 2006 में हुआ था। कितने बार मैं अपने नोट्स में बताया हूँ, क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। संसद में भी है महिला आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है 33%, वह संसद में भी है। लेकिन देखा जाए तो संसद में तो है, लेकिन सिर्फ संसद के एक पार्ट में, लोकसभा में, और जितने भी राज्य हैं वहाँ के विधानसभाओं में है। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। न्यायपालिका में नहीं है। कोई न्यायपालिका को क्या पढ़ लिया होगा, नगर निगम पढ़ लिया होगा, नगर पालिका, और गलती भी करके आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इसका आंसर होगा पंचायती राज, ये करवाया हूँ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। भगवान जो आपदा देता है, जैसे रेल दुर्घटना मानव निर्मित आपदा है, मानव चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर देखिए 51 नंबर सब बुक में मिल जाएगा, मैं भी करवाया हूँ। 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 100 बार भी डेली मैं ये करवाता हूँ एक न एक बार कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति थे, तो मुंडा से थे। बिहार स्पेशल नोट्स में भी लिखा हूँ, सब जगह दिया हूँ। इसीलिए मैं बोला था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। कितने बार मैं ये करवाया हूँ कि इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये आया था एलएलबी के एग्ज़ाम में भी आया था। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में, मैं कितने बार बोला हूँ कि फ्रांस में हुआ है, और 2000 फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 28 वाला जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, कितने बार मैं बताया हूँ। मैं ये भी बताया हूँ कि जो है अमेरिका सबसे पहला स्थान पर रहा पेरिस ओलंपिक में। अमेरिका ने टोटल जो है आपको 40 को गोल्ड मेडल, 44 को सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज 42 को जीता है। फिर मैं बताया था कि चाइना में 2 अक्षर, तो दूसरा स्थान पर चाइना है। चाइना ने 40 जीता है, गोल्ड जीता है, ये भी मैं बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये संसार का जो है सबसे बड़ा महादेश, मैं कितने बार बताया हूँ संसार का सबसे बड़ा महादेश है एशिया है। दूसरा जो है अफ्रीका है, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन है, अफ्रीका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब करवाया गया है, सेट में करवाया हूँ, बुक में तो सब जगह रहता है लेकिन सेट में लड़ना चाहिए। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो सभी बैंकों को रेगुलेट करती हैं वो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी करवाया हूँ, कह रहा है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, मेरे नोट्स में भी दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए मोहम्मद यूनुस तब होता जब 37 वाला कहता, लेकिन जो आज़ादी के बाद कह रहा है तो डॉक्टर श्री कृष्ण हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है, ये भी कितने बार करवाया हूँ, सब सेट में करवाया गया है। ये है येन है। फिर आप देख सकते हैं प्रथम जूट सफारी जो खुला है ये राजगीर में खुला है, ये भी बता चुका हूँ। फिर देखिएगा जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम के लिए होता है, तो सबसे ज़्यादा जो जल संसाधन का उपयोग जो होता है ना वह खेती के लिए होता है। किसके लिए, खेती सिंचाई के लिए होता है। फिर देखिएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, कितने बार चर्चा लेता हूँ। मौलिक अधिकार जो है अभी जो है कितने हैं, 6 हैं, ये भी बता दिया हूँ। फिर जो सेट का मैं बोल रहा हूँ, सेट का बात कि सेट में सब बुक में मिल जाएगा लेकिन सेट में मैं करवाया हूँ। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के यदि पूछेंगे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, लेकिन बंकिम चटर्जी जो कहेगा तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। इसको भी बहुत ने गलती किया होगा। फिर देखिएगा आप 63 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कर रहा है कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। 27 जून 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बार मैं करवाया हूँ कि भारत में कितने राज्य है, 29 डाल देगा तो याद रखना है 28 राज्य, और इसी 8 को उल्टा कर यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। यूटी है 8 और 28 को है राज्य है। इसीलिए कहा जाता है भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब है उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य शामिल होंगे,
और अनुच्छेद 1 यही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है, और कुछ गोरैया भी मार के आए। गोरैया जो है ये जो है 20 तारीख को मनाया था विश्व गोरैया दिवस, और गोरैया जो है ये बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। मैं कितने बार करवाया हूँ, बिहार स्पेशल में करवाया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे सेट से हूबहू मिला है 66 नंबर, खास करके सावन भाई देखेंगे। देखिए इसमें मक्का को डाला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूं जो है ना ये रबी फसल है। गेहूं क्या है, ये रबी फसल है। बाकी आप देखिएगा मक्का, धान, गन्ना ये सब बरसात के मौसम वाला है, ये सब क्या है आपको खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ये भी करवा चुका हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख कर करवाया हूँ कि मेरे भाई आप देखिएगा कि 2024 में जिसको भी भारत रत्न दिया गया है इसमें पूछ सकता है कि मरणों उपरांत किसको दिया गया है, हो सकता है पूछ दिया जाए, तो वहाँ पर फंस जाइएगा। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि देखिए कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया लेकिन मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 में दिया गया है लेकिन ये जिंदा है। अब देखिए 24 का बात कर रहा है, जबकि जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया है, इसको भी मरणोपरांत, लेकिन 1999 में दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है 1997 दिया गया है, लेकिन ये जिंदा थे तभी दिया गया है। तो 2024 की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर ये जो है इसका जन्म 1924 में हुआ था, समस्तीपुर में हुआ था। समस्तीपुर में एगो जिला है, अथी जगह है जिसका नाम है आपको क्या नाम है, वहाँ से ये सांसद बने थे, बहुत अच्छा नाम है, थोड़ा आप ध्यान पे से उतर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो देखिए क्षत्रिय जो भुजा से, भगवान के भुजा से, वैश्य जो है पेट से, शूद्र जंगा से, और अंत्यज ये नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है सब करवाया गया क्वेश्चन है। फिर कह रहा है क्या कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में आप जानते हैं कि 8 गो ग्रह है, पहले 9 गो हुआ करता था, प्लूटो को हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है बिहार में किस फसल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती, तो आप जानते हैं केला भी होता है, हाजीपुर केला, लीची भी होता है, आम भी होता है, लेकिन सेब जो है यहाँ पर नहीं होता है ज़्यादातर मात्रा में। तो ये सब देखिए कुछ GK का क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना मेरे द्वारा बताए गए हैं, सेट में मैं बताया हूँ, बोर्ड पर समझाया हूँ, तो आप लोग इसको देख कर अनुमान कर सकते हैं कि जहाँ पर मैं तैयारी करता हूँ वहाँ पर सेट प्रैक्टिस बढ़िया होता है कि नहीं, पढ़ाया जाता है कि नहीं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।